हम जा रहे हैं को सामुई, थाईलैंड को बाय बाय, मतलब थाईलैंड को नहीं सॉरी फुकेट को बाय बाय कर रहे हैं। जैसे छोटी सी मेरी बंदी है वैसे ही छोटा सा एयरक्राफ्ट है। आई थिंक इट्स द वर्ल्ड्स मोस्ट ब्यूटीफुल एयरपोर्ट। Hey guys, what's up? Welcome back to my channel. This is your boy सचिन मान। नया दिन, नया व्लॉग, नई जगह और नई लड़की तो सेम है। तो चलते हैं, आज हम जा रहे हैं को सामुई। आज का व्लॉग गाइस, अभी तुम लोग को पता है क्या क्या बोलेगा ये। आज का व्लॉग नई लड़की है। नई लड़की नहीं है, मैंने यही तो बोला बाबू। मैंने कहा नई लड़की नहीं है, लड़की पुरानी है। लड़की नई नहीं है, लड़की पुरानी है व्लॉग में। तो गाइज आज हम जा रहे हैं को सामुई, थाईलैंड को बाय बाय, मतलब थाईलैंड को नहीं सॉरी फुकेट को बाय बाय कर रहे हैं। फुकेट में 3-4 दिन हम रुके, बहुत मज़ा आया, बहुत ही अमेजिंग जगह है। अब हम जा रहे हैं, मतलब फुकेट हर साल ही हम आते रहते हैं, आप लोगों को पता है। साल में भी 2-2 बार आते रहते हैं। इस साल भी सुबह मतलब स्टार्टिंग ऑफ द ईयर आए थे। अगले साल मैं नहीं आने वाली हूँ, लेकिन मैं तो आने वाला हूँ। बट फिलहाल आई एम गोइंग टू को सामुई। को सामुई में बहुत ही ज़्यादा नेक्स्ट लेवल फन होने वाला है। और अभी हमारी फ़िलहाल बस एक प्रॉब्लम हो गई है कि जो हमारी फ़्लाइट है वो 1 बजे की है एंड ऑलमोस्ट अभी 12 बजने को आए हैं एंड हमारी फ़्लाइट मिस हो सकती है और घंटे भर का रास्ता है। 1 बजे की फ़्लाइट है, 11:30 हो गए हैं, 12 बज जाएंगे। 12, सवा 12, 12:30 तक अगर पहुंच गए तो भी शायद मिल जाए। और हमारे पास ना चेक इन लगेज भी है, तो हो सकता है फ़्लाइट मिस हो जाए। बस भगवान करे फ़्लाइट ना मिस होए, हम कैसे ना कैसे हम टाइम पे पहुंच जाएं, यही है। मेरे को तो कुछ हेयर प्रोडक्ट्स वगैरह भी लेने थे, रुकना था, बट मैं तो कहीं भी नहीं रुक सकता क्योंकि हमारे पास टाइम ही नहीं है। एयरपोर्ट पे ही देखूंगा, अगर मिलेंगे भी तो, या को सामुई जाके लूँगा क्योंकि बिल्कुल कट टू कट हो गया है। ये हमारे साथ हमेशा ही होता है। आप लोगों ने हमारी जितनी भी फ़्लाइट्स देखी होंगी, लेट हम हो ही जाते हैं, पता नहीं कैसे। हमें लगता है हम पहुंच जाएंगे और फिर लेट हो जाते हैं। कई बार हमारी फ़्लाइटें भी छूट चुकी हैं। मलेशिया में तो 2 बार छूट गई। फिर भी हम नहीं सुधरेंगे। मानना तो है ही नहीं, कैसे भी है। ये पुशअप मार रहा था, बताओ अभी अंदर रूम में। अब भाई सुबह मैं पुशअप तो मारूंगा। पुशअप मारा था, मतलब फ्लाइट लेट हो रही, पुशअप मार रहा है ये लड़का। तुम भी तो उतने रेडी हो रही थी, मैं इतने का मैं पुशअप मार लेता हूं। कोई नहीं, कोई कंपटीशन नहीं है तुम्हारा मेरा। भाई पुशअप मारने बहुत जरूरी है, बॉडी सही रहती है। उसको मेरा कुछ बोलना है। जिम नहीं कर पाया हूँ यार, कल भी जिम नहीं हो पाया, परसों भी जिम नहीं हो पाया, 2 दिन से जिम नहीं हो पाया। अब पुशअप भी नहीं मारूंगा तो पंप भी नहीं आएगा और बिल्कुल ही बॉडी खस्सी हो जाएगी। इसलिए मैं नहीं कर सकता ऐसा, मेरे को थोड़ा बहुत वर्कआउट जरूरी है। अभी जाके मैं जिम मारूंगा। कोशिश फ्लाइट छूट जाए कोई बात नहीं, वर्कआउट जरूरी है, अभी करना होगा, इसी वक्त करना होगा, अर्जेंट नहीं यार। चलो कोई नहीं, देखते हैं। हमारे थाईलैंड के अंकल और सामने हमारी स्ट्रीट देखो, साइडों में मसाज वाले पार्लर। रात में भी कितने अलग लगते हैं ये। लड़कियां वड़कियां बाहर निकाल देती हैं। अभी दिन में कितने शरीफ मन लगा रखती है। मेरा क्या मन लगाए रखती है? बेबी एक ही लड़की के साथ घूमता है, सारी लड़कियों को देखता है। अरे सारी लड़कियों को देखता रहता है, एक ही लड़की के साथ घूमता रहता है। ऐसा है मामला, ऐसा है ना मामला है? बस रहन दे छेड़ना दर्दानू अरमान मुक नहीं रे यार। बगर है ये, दिस इज बकचोदी गाइस, बकचोदी। दिस इज बगर। आई लव बगर। मेरे को इतना मजा आता है ना बातें करने में तुम लोगों से गाइस। आई जस्ट लव इट। मैं मेरे ख्याल में ज़्यादा रीलें ज़्यादा बनाता हूँ, पर मैं बना व्लॉगिंग के लिए हूँ। अगर तुम मेरे को रियल लाइफ में, इतना तो मैं व्लॉग करता नहीं हूँ, अगर तो कोई बंदा मेरे को रियल लाइफ में कैमरा लगा के मेरे को छोड़ देना, फिर तो तुम देखो सबसे बड़ा व्लॉगर मैं ही हूँ। इतना बकचोद, मेरे को इतनी बकचोदी पसंद है। नहीं बाबू, ये 5-6 जो है ना इंटरनेट पे जो बहुत बकते हैं, उन सबको टाप जाएगा ये। अरे नाम नहीं लूंगी मैं। हाँ, तुम कहीं सोच रहे हो मैं नाम लूंगी तो वो दिखा रहे हैं ना हम। मैं अपनी बकचोदी दिखाता नहीं। मेरे को लगता है नहीं यार, मेरे घर वाले भी देखते हैं 70 चीजें, वरना मैं इतना बड़ा बकचोद हूँ ना। फिर भी कुछ छोड़ा तो नहीं है मैंने, चाहे घर वाले देखते हो। मतलब चल बंदी बना ली वो सब, तो अब मैं समझा दिया था ना कि कोई बात नहीं, ये सब चलता है, मॉडर्न जमाना है। वरना मेरे स्टार्टिंग में तो मेरी मम्मी कहे, हो तूने लड़की के साथ वीडियो डाल दी, फोटो डाल दी जो बहुत 8 साल पहले 7 साल पहले हो। पर समझा दिया, दिक्कत कोई नहीं। पर बाकी चीज़ें भी समझा देंगे, पर डालते हैं कोई नहीं यार। पर मेरे को लगता है छोड़ो, कभी ऐसा कोई मौका मिला कि कोई मेरे पे स्पाई कर रहा है या कोई, या मैं किसी शो में ऐसे चला गया जहाँ पे मेरे पे कैमरा लगा हुआ, फिर तो बकचोदी सारी दिख जाएगी मेरी, नेक्स्ट लेवल। फिर मैं मैं जो हूँ ना, मैं
बिना उसके नहीं रह सकता, फिल्टर होके ज़िंदगी नहीं काट सकता मैं। थोड़ा बहुत जितना मेरे को बनाना होता है उतना मैं बनाता हूँ, पर रियल लाइफ में तो मैं फ़िल्टर हो ही नहीं सकता। आई एम रियल मी, दिस इज़ हु आई एम। चलो बहुत बातें हो गई हैं, फ़िलहाल एयरपोर्ट की तरफ चलते हैं। टाइम बता देता हूँ आप लोगों को अभी क्या हो रहा है। ऑलमोस्ट 11:30 हो रहे हैं। हमें कैसे भी करके 12 से पहले पहुँचने की कोशिश करनी है, ताकि हम अपने चेक इन बैग्स दे दें। 11:30। हाँ, ताकि हम अपने चेक इन बैग्स दे दें और हमारी फ्लाइट भी ना छूटे। नींद भी पूरी नहीं हुई है आज तो सही में। नींद तो कैसे ही पूरी होगी, हम रात में 3-4 बजे तो आए थे। 4 बजे तक के हम जाग रहे थे। हमने Almost 5 बजे क्लब सोए हॉपिंग हैं। कर दी कल तो। लॉन्च 9 हॉपिंग नहीं, बजे- क्लब 9 हॉपिंग बजे कह लो। सो गए हैं। पहले हम एक में गए वहाँ अभी वॉकिंग 8 स्ट्रीट बजे पे। से अलार्म बजा रहा है। पहले हम वॉकिंग स्ट्रीट में गए, उसके बाद वॉकिंग स्ट्रीट के बाद हम कैरन काटा वाली लेन में आके यहाँ पे भी एक पब के अंदर चिल करा बहुत। उन्होंने रॉक म्यूज़िक बजा रखा था। रॉक म्यूज़िक बेबी को लग रहा है ये क्या बोले जा रहे हैं, इसको समझ नहीं आ रहा था क्या बोल रहे हैं, पर बेबी फुल ये कोई ये कर रहा था ये। चलो मैं कर मैंने रहा था सुना ये। क्या बोल रहा है, क्या गा रहा है, उसका एक शब्द मेरे को नहीं समझ आ रहा। कह रही भाई मेरे को ना आ रहा है Until he said thank you so much guys for this wonderful evening. उसके अलावा से कुछ समझ नहीं आ रहा। और वो बाकी जितने भी सारे लोग रशियन जो बैठे वो फुल पावर चिल कर रहे हैं। उनको लग रहा है ओ उनके पसंद के गाने गा रहे। It अब wasn't even English, I think. That's why. नहीं इंग्लिश ही था। No. Who can Rock talk better than me then? It's not अरे about भाई that. इंग्लिश ही था। वो थोड़ा एक्सेंट का फर्क होता है। वो थोड़ा ना रॉक बैंड्स वाले उस एक्सेंट में ये ऐसे से करके मैं तो गाते सोच रहते हैं रही गिटार था के कि साथ। जैसे ही इसीलिए। सुबह उठूंगी ना सचिन को वैसे ही करूंगी ये जैसे वो कर रही है। इसको बहुत मजा आ रहा है। यूं मैंने बोला सुबह उठ के ही करूंगी ये। सुबह तो इसको मेरे को उठाना पड़ता है। मेरे से ज्यादा आलसी तो अरे ये भाई, है। आज भी मैंने इसको उठाया। मैं कहा उठ जा, फ्लाइट में सो हाँ। जाएगी उस्ताद। फिर उठी है। चल उस्ताद चलिए। वैन रुकी पड़ी है गाइस, जैसा कि आप देख सकते हो थोड़ा सा जाम मिल गया। ऑलमोस्ट बस 15-20 मिनट में हम पहुंच जाए। गूगल मैप में 20-22 मिनट दिखा रहा है। 20 मिनट में भी पहुंच जाएंगे तो जहाँ तक है मैं भाग भूग के कैसे ना कैसे करके चेक इन कर लूँगा। आई होप बस कैसे ना कैसे करके हो जाए। क्यों मोटा भाई? हंसती रहती बच्चे। बाकी जो भी लोग कोह सामुई जाना चाहते हो फुकेट से, तो आप लोगों को बता देता हूँ कि आप लोग बस करके भी जा सकते हो। दूसरी थानी करके जगह है, मतलब आइलैंड के राइट साइड पे। वहाँ तक तुम्हें बस करके जाना पड़ेगा, उसमें 5-6 घंटे लग जाएंगे। देन उसके बाद फेरी, मतलब वो चीपर ऑप्शन है। अगर किसी को फ़्लाइट नहीं लेनी या बजट पे है कोई बंदा, तो वो ये कर सकता है कि यहाँ से बस लेके एंड ऑफ द आइलैंड तक चला जाए एंड उसके बाद वहाँ से अपना फेरी लेके पहुँच जाए। अगर किसी को बजट पे है, किसी का बजट नहीं है, वो ऐसा भी कर सकता है। और जो फ़्लाइट ले रहे हैं उनको बता देता हूँ, जहाँ तक है ये जो एयरपोर्ट है वो बैंकॉक एयरवेज़ वालों का ही है। जहाँ तक है उन्होंने ही ओन कर रखा है, क्योंकि सारी फ़्लाइटें सिर्फ उन्हीं की उड़ती हैं। कोह सामुई वाला बोल रहा हूँ। तो हम जिससे जा रहे हैं वो भी बैंकॉक एयरवेज़ है। छोटा सा क्राफ्ट है, छोटे से क्राफ्ट में जाएंगे। अभी तो मैंने बस वेब चेक इन मार दिया है ऑनलाइन। सीटें भी शायद खुशी और मेरी अलग अलग करी हैं, मतलब हुई हुई हैं, क्योंकि अलग अलग PNR था। मैंने किसी ट्रैवल एजेंट के थ्रू बुक कराया था, पता नहीं उसने अलग अलग PNR कर दिया। सीट वीट तो एक्सचेंज कर लेंगे अंदर, नहीं भी हुई तो भी चलेगा। 1 घंटे की फ़्लाइट है, क्योंकि बस बहुत छोटी सी फ़्लाइट है, छोटा सा क्राफ्ट है। पर कोह सामुई का एयरपोर्ट बहुत ही सुंदर है। तो आई वुड रिकमेंड, अगर आप फ़्लाइट से जा रहे हो, मतलब जा सकते हो फ़्लाइट से, या बजट पे दिक्कत नहीं है इतनी। 5-6 हज़ार की टिकट आएगी जाने की, 5-6 हज़ार की आने की। अगर वहाँ से आओगे तो 10-12 हज़ार की पर बंदे की हो जाएगी, अगर नॉर्मल टिकट कर रहे हो तो उसमें ज़रूर जाओ। बहुत सुंदर एयरपोर्ट है, बहुत ही सुंदर। अभी आप लोगों को जाके दिखाऊंगा। एक तो जब वहाँ से निकलते हो ना कोह सामुई से, तो और भी सुंदर लगता है। मतलब रनवे दिख रहा होता है एकदम पास में, वहीं पे लोग बियर पी रहे हैं, बहुत बढ़िया। बाकी आप लोगों को भी सामने देखने को मिल ही जाएगा। फ़िलहाल तो बस
जद्दोजहद चल रही है एयरपोर्ट पहुंचने की। तो गाइस फाइनली कैसे ना कैसे करके हमने सिक्योरिटी चेक भी कर लिया है। बोर्डिंग पास तो मैंने पहले ही ले लिया था, वेब चेक इन कर दिया था, और भगवान की दया तो है ही हम पे, तो इसलिए हमारा चेक इन हो गया। अब बस गेट पे जा रहे हैं। अब गेट लग रहा था कई बार मोटा भाई ने पर गेट पे पहुंच के भी फ्लाइट छोड़ी हुई है, मेरे बैठी रह गई है। अच्छा, तो ऐसा मत कर देना तुम। ये मोटा भाई कर रहा था तो फोन कर अब ये फिर से फ़ोन भूल गई होती। दिन में इस ट्रिप में 2 बार ऑलरेडी भूल चुकी है। अभी जब कैब से निकले हैं तो भी ये भूलने लग गई थी फ़ोन। देखो तो बाई चांस इसका मिल गया तो शांति है, मेरे को भी इसको भी, नहीं तो अभी ट्रिप ख़राब कर देती मेरी। और भाई फुकेट का एयरपोर्ट तो बढ़िया है ही। कुछ फुकेट से सोवेनियर चाहिए, वो जाते टाइम लेंगे एक्चुअली, नहीं घर वाले के लिए, घर के लिए भाई। चलो कोई नहीं, फुल ऑफ सोवेनियर। अरे लोगों के लिए होते हैं सोवेनियर के, यहाँ से आए किसी को देने हो जैसे। फ्रिज पे लगा रखते हैं। हाँ चल 83 उधर है। चलो गाइस आपको एयरपोर्ट दिखा देता हूँ थोड़ा सा। है अभी तो थोड़ी सी देर है, बोर्डिंग शायद चालू हो गई होगी, ऑलमोस्ट बोर्डिंग चालू होने वाली है। एयरपोर्ट देख लो गाइस, माहौल बहुत ही वेवी हो रखा है। सुबह सुबह की फ़्लाइट है, 83 नंबर अपना गेट है। कॉफ़ी चाहिए, कॉफ़ी लेते हैं चलो, वहाँ पे कैफ़े है, कॉफ़ी लेते हैं। भाई 2 घंटे का व्लॉग हो गया भाई। मेरा पासपोर्ट और बोर्डिंग पास दोनों मेरे पास हैं, तुम्हारे पास होना चाहिए, खोया नहीं होना चाहिए तुमने। और कॉफ़ी लेके लाइन में लग गए हैं। कोई भी, बहुत सारे फॉरेनर्स हैं, कोई इंडियन नहीं है, मतलब आसपास हमारे जो इस फ्लाइट में जा रहा हो, पर होंगे वहाँ पे काफ़ी सारे शायद, क्योंकि फुल मून पार्टी है ना 5 तारीख को, तो उसके लिए बहुत सारे लोग आएंगे। कुछ तो मेरे ही जानकार आ रहे हैं, अभी मेरे को मैसेज आया था कल परसों भी, तो मिलते हैं लोगों से। तो गाइज़ मेरे को ना इमरजेंसी सीट मिली हुई थी, तो मैं फटाफट सबसे आगे जा ही रहा था, मतलब मेरे को उसने बुलाया कि आओ, बट वो बोल रही है कि अंदर कॉफ़ी नहीं लेके जा सकते, मतलब कोई भी ड्रिंक नहीं लेके जा सकते, यहाँ से चाहे ख़रीदी हो एयरपोर्ट से। तो ये बात याद रखना आप लोग भी, जब भी अब ट्रैवल करोगे, कोह सामुई जा रहे हो अगर, या मतलब फुकेट में कहीं डोमेस्टिक फ्लाई कर रहे हो, तो ये लोग तुम्हें ड्रिंक्स नहीं लेके जाने देते अंदर, तो इसलिए ख़रीदो ही मत अगर तुम्हारी फ़्लाइट हो। जैसे मेरे सारे बंदे अंदर घुस रहे हैं और मेरे को उसने बोला फटाफट ख़त्म कर और आ, तो मेरी तो कॉफ़ी वेस्ट हो गई है। इसमें डाले तो भाई बस में चढ़ गए हैं और खुशी ने कॉफ़ी सरका दी है अपने बैग में। मैंने तो पी ली थी, मैंने तो उतार दी थी, मतलब पी ली थी, पी के फेंक भी दी, बट खुशी की कॉफ़ी गर्म थी कैपेचिनो, तो मैडम अपने बैग के अंदर छुपा के सरका के ले आई है। बताओ ये सब हो रहा है विदेश में। गौर से देखो इस शक्ल को, गौर से देखो इस शक्ल को। अभी तो लेके आई हुई यार, मेरे को इतना गर्म पी नहीं सकती मैं, अभी लेके आई हूँ। तो गाइस एयरक्राफ्ट दिखा देता हूँ आप लोगों को, बिल्कुल पिद्दी सा है जैसा मेरी बंदी है। में चलेंगे ना, बहुत लंबी लाइन है। आप लोगों को एयरक्राफ्ट दिखा देता हूँ गाइस, ये देखो छोटा सा एयरक्राफ्ट है और बहुत सारी भीड़ है, लाइन लगी पड़ी है। जैसे छोटी सी मेरी बंदी है वैसे ही छोटा सा एयरक्राफ्ट है, और तुम्हारा भाई बहुत बड़ा है, लड़कों को बोल रहा हूँ मैं भाई। बस अब ये भीड़ को क्रॉस करके सबसे लास्ट में हम जाएंगे, क्योंकि मेरे को भीड़ में पसंद नहीं है खड़ा होना। राइट गाइस, मतलब पीछे देखो थोड़ा पहाड़ वहाड़ दिख रहे हैं, रनवे वगैरह पे प्लेन वगैरह उड़ रहे हैं, तो ये भी अच्छा है, ऐसा नहीं है कि ये बेकार है, ये भी अच्छा है। बेबी कह रही है इसका टायर देखो कितना छुटकू सा है, हवा बैठ गई हो जैसे, देखना। हाँ वो थोड़ा कम लग रहा है, थोड़ा दिखने में लगता है, भारी कितना होता है। देखना पूरा बैठा हुआ है। ห้ามเก็บอุปกรณ์ดังกล่าวไว้ที่เก็บของเหนือศีรษะ โดยท่านสามารถเก็บไว้ในกระเป๋าหน้าที่นั่งหรือสัมภาระใต้ที่นั่งด้านหน้าของท่านค่ะกรุณางดสูบต้องการความช่วยเหลือ Blow the whistle to attract क्या अच्छा लग attention रहा है। พนักงานต้อนรับจะนำเสื้อชูชีพ नहीं สำหรับ यार मैं ทา तो รก पीछे ให้ आ เด็ก जाऊंगा। The infant life jacket will be distributed by cabin crew ทางออกฉุกเฉินมีทั้งหมด 4 ทาง खागड़ คือ बैठा ด้านหน้า है, 2 ทางและด้านหลัง बाजू में 2 खागड़ ทาง बैठा है। โดยสามารถสังเกตได้จากเครื่องหมายทางออกเหนือประตู The emergency exits are clearly marked with the exit पर मेरा तो signs. दिल ही नहीं लगेगा There आगे, are 4 1 घंटा में exits, कैसे निकालूंगा। 2 at the front
and 2 at the rear नहीं of अभी cabin. दिल तो तब लगता ระ है บ ना บ जब ไฟ कोई นำ होता ทางที่พื้นจะ कोई है ข้า ही มไป नहीं ยังทางออกฉุกเฉิน क्या दिल ทิ้ง लगेगा สัม देखिए ภาระทั้งหมดและตรงไปยังทางออกที่ใกล้ที่สุด The floor light तो गाइस फाइनली पहुंच गए कोसुमुई एयरपोर्ट एंड खुशी इज नाउ ऑपरेटिंग द कैमरा इन लोग ने अलग वाला वो भेजा हुआ है। तो फाइनली तुझे चांस मिल रहा है कि मैं तुझे रिकॉर्ड कर रही हूँ। वाह जी वाह ऐसा पहली बार हुआ है 17-18 साल हुआ है कितना सुंदर एयरपोर्ट है सोचो कितना सुंदर है ये। एक नंबर एयरपोर्ट है फेवरेट है मेरा ये ऐसा लगता है रिजॉर्ट में आ गए किसी। तो गाइस फाइनली अपना बैग वगैरह ले लिया है हमने। अब मैं चश्मे उतार रहा हूँ क्योंकि इतना ज़्यादा सुंदर है एयरपोर्ट, इतना सुंदर है, मेरी मोटू इतनी सुंदर है, सब कुछ इतना सुंदर है कि मैंने अपने चश्मे उतार दिए। अब मेरे को अपनी बेयर आइज से देखना है सारा कुछ। मेरी ब्यूटी क्वीन को देख लो। बैग्स हमने ले लिए हैं हमारे और हमारे लिए वेट कर रही है ऑलरेडी कैब। तो अब आपको अगले ब्लॉग में दिखाता हूँ बाकी सारा कुछ। फ़िलहाल वी हैव रीच्ड कोसुमुई। बाहर हमारे लिए कैब वेट कर रही है तो चलते हैं बाहर। लेट्स गो। तो गाइस दे केम टू पिक अस अप फ्रॉम द एयरपोर्ट। थैंक यू खपन खाप। ये अपना रख रहे हैं सामान। चीज़ें हमें लेने के लिए वर्ल्ड का सबसे सुंदर एयरपोर्ट हमें लेने के लिए समोई एयरपोर्ट। I think it's the world's most beautiful airport. I've been to so many airports, but this looks like a resort. 8 साल के बाद मैं आ रहा हूँ, 8-9 साल के बाद, एंड इट लुक्स और भी ज़्यादा अमेजिंग। वाओ, लवली, टोटली लव्ड इट। तुम पीछे ऊपर व्यू देखो, मतलब ये कोई फिल्टर नहीं है, कुछ भी नहीं है। स्काई देखो, एयर क्वालिटी देखो, सब कुछ देखो। तुम्हें विजिबिलिटी देखो कितनी ज़बरदस्त मिल रही है। वाओ। चलो बेबी लेट्स गो। अब ये अपन जा रहे हैं अपने रिजॉर्ट। उससे पहले मैं ले लूँ अपना क्या कहते हैं सारी हेयर प्रोडक्ट्स वगैरह। 7-Eleven मैंने इनको बोला है कहीं आए तो भाई रोक दियो। फ़िलहाल इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आप लोगों को कहाँ मैं रुक रहा हूँ, क्या रुक रहा हूँ, वो नेक्स्ट व्लॉग में देखने को मिलेगा, क्योंकि व्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा। इसलिए एयरपोर्ट वाला ये रखते हैं, प्रॉपर्टी वाला नेक्स्ट व्लॉग रखेंगे। तो आने वाले व्लॉग्स में और भी ज़्यादा आपको फ़न देखने को मिलेगा। सो स्टे ट्यून्ड, लव यू ऑल।